हेलो गाइस, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। अब तक हम काफी हद तक रॉयल्टी को सीख चुके हैं। आज फिर हम रॉयल्टी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत नया टॉपिक है। अभी तक हम नॉर्मली रॉयल्टी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन अब जो टॉपिक है वो बहुत नया है। टॉपिक है हमारा लॉकआउट और स्ट्राइक। अब लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट को हिंदी में बोलते हैं तालाबंदी और स्ट्राइक को बोलते हैं हड़ताल। एक एक करके इसको समझ लेते हैं। पहले लॉकआउट क्या होता है? तालाबंदी। पहली बात ये होती है, तालाबंदी ओनर के द्वारा की जाती है। जो मालिक होता है वो तालाबंदी करता है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। फाइनेंशियली क्राइसिस हो उसके पास, मार्केट में गुड्स अवेलेबल ना हो, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स ना हो मार्केट में, या वो अपने वर्क से सेटिस्फाइड ना हो, या एग्जैक्ट प्रॉफिट ना आ रहा हो, बेसिकली काम बंद हो रहा हो लॉकडाउन में। क्लियर? ये लॉकडाउन होता है। हमको अगर थ्योरी में भी ये आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉकआउट एंड स्ट्राइक, तो लॉकआउट होता है मालिक के द्वारा, स्ट्राइक होती है एम्प्लॉइज के द्वारा। क्लियर है? ये हो गया लॉकआउट की बात। अब बात करते हैं स्ट्राइक की। स्ट्राइक को हिंदी में बोलते हैं हड़ताल। हड़ताल हमेशा वर्कर्स के द्वारा होती है। आई मीन हड़ताल हमेशा वर्कर्स करते हैं। क्यों? इसके भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। बिहेवियर अच्छा ना हो ओनर का, प्रॉपर उनको सैलरी ना मिलती हो, कंपनसेशन ना मिलता हो, लोड बहुत होता हो। बेसिकली कहानी इसमें वही है कि आपका प्रोडक्शन रुक जाए। ये तो देख थ्योरेटिकल समझाने के लिए, लेकिन चाहे लॉकआउट हो चाहे स्ट्राइक हो, काम दोनों ही कंडीशन में रुकेगा। तो अब इससे क्वेश्चन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इससे अकाउंट्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जर्नल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो इफेक्ट पड़ेगा टेबल में पड़ेगा। इसीलिए आज मैं आप लोगों को केवल टेबल समझाऊंगा, बाकी का क्वेश्चन आपके लिए। जी हाँ, अब आपका होमवर्क की बारी आ गई। तो टेबल मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इससे इफेक्ट जो भी जाता है वो टेबल में चेंजेस होते हैं, अकाउंट्स में नहीं होते हैं। तो इसलिए अकाउंट्स आप करेंगे, टेबल मैं समझाऊंगा। क्लियर? तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, आप उसको पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं। क्वेश्चन है, मोहन ने राम से, हाँ ये वाला है, मोहन ने, ये टेबल है उसकी, ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ठीक है। क्वेश्चन है, मोहन ने राम से एक कोयले की खान 6 वर्ष के लिए 1 जनवरी 2011 को पट्टे पर ली। मोहन ने राम से ली है, तो मोहन कौन है? लेसी। राम कौन है? लैंडलॉर्ड। ये नाम अगर आ जाते हैं तो आप लेसी और लैंडलॉर्ड यूज नहीं करेंगे, पर्टिकुलर उनका नाम यूज करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, नामों में गलती ना हो जाए। लैंडलॉर्ड की जगह लैंडलॉर्ड ही का नाम आना चाहिए, लेसी की जगह लेसी का ही नाम आना चाहिए। तो मोहन ने ली है तो मोहन लेसी हुआ, राम ने दी है तो वो लैंडलॉर्ड हुआ। क्लियर है? अधिकार शुल्क 1 रुपया पर टन है। अधिकार शुल्क प्रति टन निकाले गए कोयले पर 1 रुपया था। न्यूनतम किराया 20,000 रुपये प्रति वर्ष था। लघु कार्य राशि को अंतिम 2 वर्षों में वसूल करने का अधिकार नहीं है। अब तक हमें यह बताया जाता था कि प्रथम 3 वर्ष, अगले 2 वर्ष या 4 वर्ष, लेकिन यहां उल्टा बताया गया कि पिछले 2 सालों में या अंतिम 2 सालों में अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब कितने साल का क्वेश्चन है ये? 1 2 3 4 5 6। जब लास्ट के 2 सालों में नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट 4 सालों में है। बात को उसने घुमा दिया है। क्लियर है? हड़ताल वाले वर्ष में उस वर्ग के अधिकार शुल्क को ही न्यूनतम किराया माना जाएगा। मतलब जिस साल में हड़ताल होगी, जिस साल में स्ट्राइक होगी, उस साल में आपकी जो रॉयल्टी निकलेगी उसी को आप मिनिमम रेंट मान लेंगे। बस ये चेंजेस है इसमें, और कुछ नहीं है। चलिए कर लेते हैं। पहला, आपका डेट दे रखी है 2011, 2012, 13, 14, 15, 16। क्लियर? नेक्स्ट, आपको आउटपुट दे रखा है। देखिए उसने काम, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 2011 में उसने रॉयल लीज तो ली है, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन डाल चुका हूं पहले भी, आप उसे जरूर देखिएगा। तो जब आउटपुट हुआ नहीं तो डैश। 2012 में 10,000 टन, 13 में 15,000, 14 में 24,000, 2015 में 20,000, 16 में 19,000। रॉयल्टी की रेट थी 1 रुपये पर टन, तो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करिए, यहां तो नील आ जाएगा। 10,000 का 10,000 एज इट इज वही आ जाएगा, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिनिमम रेंट 20,000 पर एनम है, 20 20 20। यहां चेंजेस हो जाएंगे।
क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आप पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन में उसने बोला है कि जिस साल में स्ट्राइक होगी उस साल की रॉयल्टी को ही मिनिमम रेंट मान लिया जाए, उसने बोला है। बस यही चेंजेस था इस स्ट्राइक का। लॉकआउट का भी मिनिमम रेंट पे ही चेंजेस आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इक्वल्स टू शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी इक्वल्स टू शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट सरप्लस, दोनों बोथ आर इक्वल, ना तो शॉर्ट वर्किंग है ना ही सरप्लस है, बोथ आर इक्वल, ना तो शॉर्ट वर्किंग ना सरप्लस। ठीक, क्वेश्चन के लिए उसने बोला था अंतिम 2 वर्षों में आप लघु कर राशि को रिकप्ट नहीं कर सकते, तो अंतिम 2 कौन से? ये वाले। आप यहां तक तो कर सकते हैं ना, तो करने कितने हैं आपको रिकप्ट? 35,000 मतलब 35,000 आपको रिकप्ट करने हैं प्रथम 4 ईयर में। फर्स्ट में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 4,000 आप रिकप्ट कर सकते हैं। कितने आपके अनरिकप्ट हुए? 31। तो 4,000 4,000 आपके रिकप्टेड में आ गए और 31,000 आपके अनरिकप्टेड में आ गए। क्लियर है? चलिए, क्या किसी साल में सरप्लस बचा? नहीं बचा। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस। सरप्लस किसी क्वेश्चन में है नहीं, तो जो आपका मिनिमम रेंट है एग्जैक्टली वही आ जाएगा। 20 20 20 20 एग्जैक्टली देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहां 19 है इसलिए 19 आ गया। रॉयल्टी एज इट इज आ जाएगी, मैंने पूरी डाल दी। अनरिकप्टेड जिस ईयर में है उस ईयर में आप इसको बना लेंगे। ये खत्म हो गई पूरी टेबल। स्ट्राइक का मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, केवल मिनिमम रेंट पे इफेक्ट जाता है और कुछ नहीं जाता। अब इस क्वेश्चन का आपका होमवर्क ये है, आपको इन द बुक ऑफ लेसी आपको रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट और आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो उसका जवाब मैं दूंगा आपको। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक, चलिए उसका भी क्वेश्चन आपके सामने ला देता हूं और मैं भी पढ़ देता हूं। चलिए, हाँ जी। On 1st January 2011, Veer obtained lease of mine from Yodha, the terms being a royalty of rupees 1 per ton of coal rice to minimum rent of rupees 18,000 per annum, with the right of recoupment of short working over the first 4 years for the lessee. Production is as follow: 2011 4,000 ton, 2012 9,600 ton, 2013 18,800, 2014 23,600, 2015 15,200। इसमें स्ट्राइक भी है 2 मंथ की, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड 2016 18,400 टन और इसमें लॉकआउट है 2 मंथ का। अब इस क्वेश्चन में लॉकआउट भी है, स्ट्राइक भी है, तो घबराइए मत। मैंने आपको बताया, चाहे लॉकआउट हो चाहे स्ट्राइक हो, इसका इफेक्ट मिनिमम रेंट पे ही जाता है और वो डिपेंड करता है कंडीशन पर कि उसने क्या कही है। ठीक है, चलिए मैं बुक अपने पास ही रख लेता हूं। पहले ईयर के कॉलम में 11 12 13 14 15 16 आपने ईयर डाल दिया। ठीक, उसके बाद आउटपुट हुआ आपका 4,000 टन, 9,600, 18,800, 23,600, 15,200, 18,400। ठीक, आपकी रॉयल्टी की रेट भी 1 रुपीज पर टन है, तो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट रॉयल्टी वही आएगी जो आपका आउटपुट था। ठीक, उसके बाद मिनिमम रेंट, क्वेश्चन में उन्होंने नीचे कहा है इन इवेंट्स ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट वुड बी रिड्यूस्ड pro rata on the basis of actual stoppage of work, but in the event of lockout the minimum rent will be reduced by 40%। हिंदी में भी पढ़ देता हूं। हड़ताल की दशा में मतलब स्ट्राइक की कंडीशन में मिनिमम रेंट को आनुपातिक आधार पर कम करें। तो पहले ये देखिए किस साल में आपकी हड़ताल हुई है? 2015 में। कितने महीने के लिए हुई है? 2 मंथ के लिए। ठीक है, और उसको आनुपातिक आधार पर कम करना है। आपका मिनिमम रेंट है कितना? 18,000। ये कितने टाइम के लिए है? 1 साल के लिए, मतलब डिवाइड बाय 12। ठीक है, तो ये इसमें डिवाइड लगा दूंगा, 1 महीने का आ जाएगा। कितने टाइम काम नहीं हुआ है? 2 टाइम। तो कितने टाइम हुआ होगा? 10 टाइम।
10 मंथ, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ठीक। आपका जो निकल कर आएगा वो होगा 15,000, ठीक। उसके बाद कहा था तालाबंदी। तालाबंदी लॉकआउट के टाइम पर आपको 40% कम कर देना है मिनिमम रेंट का। तो मिनिमम रेंट था 18,000, 40% कम करना है, या तो इसका 40% निकालिए फिर माइनस करिए। डबल मेहनत क्यों करें हम, जब 40% हटाने की कहा है इसका मतलब 60% रखने की कह रहा है, तो इसका डायरेक्ट आप 60% निकाल दीजिए। तो ये आ जाएगा आपका 10,800। तो आपका मिनिमम रेंट फिर फ्लक्चुएट हो गया, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, सरप्लस, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, सरप्लस, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, सरप्लस, रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, सरप्लस। अब शॉर्ट वर्किंग को रिकप्ट करने की कंडीशन क्या थी? शॉर्ट वर्किंग को रिकप्ट करने की कंडीशन थी फर्स्ट 4 ईयर, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ इन ईयर में करनी कितनी थी? टोटल ये थी। कर लेते हैं शॉर्ट वर्किंग का टोटल। हमें रिकप्ट कितनी करनी थी? 0,0,422 करनी थी 22,400। इस साल में नहीं हो सकती, इसमें नहीं हो सकती, इसमें 800 है भाई, हमने 800 इसमें से कर लिए, 5600 इसमें से कर लिए। अब इससे आगे सरप्लस है भी लेकिन रिकप्ट नहीं कर सकते बिकॉज कंडीशन क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कंडीशन फुलफिल हो गई। अब करनी थी 22,400, हो पाई 6,400, तो कितनी नहीं हो पाई? 16,000, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? अनरिकप्ट में आ जाएगी। अगला कॉलम पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। पेमेंट टू लैंडलॉर्ड का फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट प्लस सरप्लस। चेक कर लेते हैं, मिनिमम रेंट 18 है, सरप्लस नहीं है, तो 18 प्लस 0 18, 18 प्लस 0 18, 18 प्लस 0 है अब यहाँ पर बिकॉज ये 800 रिकप्ट हो चुके हैं, तो 18,000 प्लस 0 18,000, 18,000 अगेन 0, ये भी रिकप्ट हो चुके थे 18,000, 15,000 प्लस 200 तो 15,200 हो गया, 10,800 प्लस 7,600 18,400। एक ये भी ट्रिक हो सकती है कि अगर जिस साल में आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है तो उस साल आप जो रॉयल्टी का अमाउंट होगा वही आप पेमेंट टू लैंडलॉर्ड में डाल देंगे। देखिए मैच कर लीजिए दोनों की रॉयल्टी, लेकिन ये ट्रिक थोड़ी सी कभी कभी कंफ्यूजन वाली हो जाती है, बाकी आपको जो अच्छा लगे वो प्रेफर करिएगा। रॉयल्टी आप एग्जैक्टली जो रॉयल्टी है आप उसको रॉयल्टी में ट्रांसफर कर दीजिए। 8,000, 9,600, 18,800, 23,600, 15,200, 18,400। द लास्ट अनरिकप्टेड शॉर्ट वर्किंग जो 16,000 की थी वो उस साल में आप ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो गया स्ट्राइक एंड लॉकआउट का क्वेश्चन। आपको इन दोनों क्वेश्चनों का लेसी की बुक में रॉयल्टी अकाउंट, लैंडलॉर्ड अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और आपको जर्नल एंट्री बनानी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और समझ भी आई हो। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।